कहते हैं कि यहाँ पे आप जो भी अपनी मनोकामनाएं लिखते हैं सभी पूरी होती हैं। तो फिर क्या देरी थी, मैं स्टार्ट हो गई। मेरी तो बहुत ही लंबी चौड़ी लिस्ट थी। गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ कोकिलावन, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कोकिलावन नाम कैसे रखा गया, शनिदेव का मंदिर वहाँ पे कैसे बना था, और वृंदावन से कोकिलावन कैसे जाया जाएगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, एंड जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। तो अब चलते हैं। गाइज हम लोग कोकिलावन के लिए निकल चुके हैं, और ये देखिए मैं कहाँ बैठी हूँ। ये है हमारा इंडियन जुगाड़। जब आपको स्पेस ना मिले तो मेरी तरह कहीं भी घुस के बैठ जाओ। गाइस कहा जाता है कि कान्हा जी से मिलने ना सभी देवी देवता आते रहते थे, तो उनमें ना शनिदेव महाराज जी भी थे। लेकिन यशोदा मैया डरती थी कहीं उनकी दृष्टि उन पे ना पड़ जाए, तो शनिदेव महाराज जी फिर गुस्सा हो जाते हैं और इस वन में आकर वो तपस्या करते हैं। फिर उनसे मिलने के लिए कान्हा जी आते हैं कोयल के रूप में, इसीलिए इस वन का नाम कोकिलावन रखा गया था। कान्हा जी ने बोला था जो भी यहाँ पे आके उनके दर्शन करेगा उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। गाइस ये मेन गेट आ चुका है कोकिलावन का। यहाँ से एंट्री होती है, और इसी के साइड में यहाँ पे शनिदेव महाराज जी की मूर्ति है, जो कि यहाँ पे ना पहले हम ऊपर नहीं जा सकते थे, अभी तो सीढ़ियाँ लगा दिया, अब ऊपर जाकर दर्शन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने भी किया। यहाँ से ना मेन मंदिर की जो दूरी है वो है 3 किलोमीटर की। पहले ना यहाँ पे बहुत ट्रैफिक रहता था क्योंकि रोड बहुत ही ख़राब था, अब तो बहुत ही अच्छा रोड बन गया है। गाइज हमने यहाँ पे कार पार्क करी है। आप ना वहाँ पे ना पहले से ही कार पार्किंग के लिए बुलाने लग जाते हैं, या फिर बहुत पहले से ही पार्किंग लगाने लग जाते हैं, लेकिन आप लोग वहाँ पे पार्क मत करना। एकदम एंड में आके राइट साइड पार्किंग है, वहाँ पे पार्किंग आप अपनी कार लगाना। वो एकदम मंदिर के पास है, तो उससे आपको ज़्यादा पैदल भी नहीं चलना पड़ेगा, और एकदम लास्ट में आके पार्किंग लगाना। वो लोग रोके तो मत रुकना, आराम से एंड में आके आप अपनी कार पार्क करना, क्योंकि यहाँ से मंदिर बहुत ही पास पड़ जाता है। और ये है मंदिर का मेन गेट। आप यहाँ से अंदर आते तो यहाँ पे लेफ्ट में आपके गौशाला है, और आपके राइट में जब आते हैं तो यहाँ पर आपको भंडारा मिलता है। यहाँ पे शनिदेव महाराज का प्रसाद मिलता है, जो कि मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ, हमेशा खाती हूँ। और आप थोड़ी दूर आते हैं तो यहाँ पर आपको सामान मिल जाते हैं खाने पीने के लिए। यहाँ पे चेयर्स भी लगी हुई हैं, आप फैमिली के साथ बैठ कर आराम से खा सकते हैं, लेकिन दर्शन करने के बाद। यहाँ से हम लेंगे तेल शनिदेव पर चढ़ाने के लिए जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है सब इन पर मिलता है। और मम्मा ना हमेशा इन्हीं आंटी से लेती है। आंटी बहुत ही अच्छी है नेचर की, और आपको पेमेंट भी पहले देने की ज़रूरत नहीं है। आराम से दर्शन करके आइए और उनको पेमेंट दे दीजिए। गाइस जब हम लोग थोड़ा सा आगे आए तो यहाँ पे बहुत सारे पंडित जी थे जो कि बुला रहे थे कि आइए अपनी पूजा करा लीजिए। आप लोग यहाँ पे अपनी पूजा करा सकते हैं। हम लोग यहाँ पे आते रहते हैं तो मम्मा को सब पता है कैसे पूजा होती है। तो हम लोग सीधा अंदर आए, और यहाँ पे एक स्थान है जहाँ पे आप अपने दीपक बाती जला सकते हैं, पूरी पूजा कर सकते हैं। तो हमने अपनी पूजा यहाँ पे स्टार्ट कर दी, और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरी ये अगरबत्ती जल जाए, बट ये जल के नहीं दे रही थी। और जब ये फाइनली जलती है तो आप मेरे चेहरे की खुशी देख सकते हैं कि ये फाइनली जल गए। और अब मैंने यहाँ पे अपनी पूजा करी, और अब मैं ढूंढ रही हूँ कि मैं इसको रखूँ कहाँ। तो ये मैंने दीपक के ऊपर ही अपनी अगरबत्ती रख दी। इसके बाद मम्मा ने बोला कि अपना चांद सा मुखड़ा इस तेल के अंदर देख लो, तो मैंने अपना चांद सा मुखड़ा इसके अंदर देखा। गाइस आप लोग कमेंट करके बताना मत भूलना कि इसके अंदर चेहरा क्यों देखते हैं। इसके बाद मैंने ये तेल की बोतल ली और अपने ऊपर से 7 बार उतार ली। इसके बाद मैंने अपने हाथ जोड़ के अपनी पूजा ख़त्म कर दी। मम्मा ने निकाली अपनी जादुई पोटली से, हम दोनों के ऊपर से 7 बार उतारा, और सभी की गंदी नज़र उतार कर यहीं पर ही छोड़ दी। अब हम चल दिए हैं आगे दर्शन करने के लिए। गाइज़ यहाँ पर ज़्यादा भीड़ ना हो इसीलिए ये रेलिंग सी लगाई गई हैं, जिससे कि आप आराम से दर्शन कर सकें और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। गाइस पहले ना डायरेक्ट तेल चढ़ाया जाता था शनिदेव महाराज पर, बहुत ही प्रॉब्लम होती थी और तेल चढ़ता भी नहीं था। और अब ये बहुत अच्छी सुविधा कर दी, यहाँ से आप अपना तेल चढ़ा सकते हैं, और खाली बोतल को आप इस डस्टबिन में डाल दीजिए। मैंने अपना तेल चढ़ा दिया है।
जब आप लोग शनिदेव महाराज के मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं तो वहाँ पे हनुमान जी का भी मंदिर है, आप उनके दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही प्यारे दर्शन होते हैं। और हनुमान जी के साइड में ही भोले बाबा जी का भी मंदिर है, आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं। और फिर ये आई दीवार जहाँ पर लोग अपनी मनोकामनाएं लिखते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे आप जो भी अपनी मनोकामनाएं लिखते हैं सभी पूरी होती हैं। तो फिर क्या देरी थी, मैं स्टार्ट हो गई। मेरी तो बहुत ही लंबी चौड़ी लिस्ट थी, तो मैंने 1 बाय 1 सब लेकर यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दिया। और सभी लोग मेरे पीछे वेट कर रहे थे कि मैं हटूँ। मैं हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं अपनी सारी मनोकामनाएं शनिदेव महाराज जी को बताए आई, वहाँ पर लिख आई। अब जल्दी ही वो मेरी मनोकामनाएं पूरी करेंगे तो हम फिर से दर्शन करने के लिए जाएंगे शनिदेव महाराज की। गाइस, आप लोग जब भी दर्शन करने जाएं तो अपनी मनोकामनाएं जरूर लिखें इस दीवार पर, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और देखिए अब मेरी लिस्ट यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। गाइस, यहाँ पे ना बांके बिहारी जी का भी मंदिर है। कहा जाता है कि कान्हा जी ने शनिदेव महाराज जी को वचन दिया था कि उनके साथ में उनका भी मंदिर होगा, उनकी भी मंदिर की स्थापना होगी। तो यहाँ पे आप ठाकुर जी के दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा मंदिर है ये। आप यहाँ पे आएँ और ठाकुर जी को धूप लगाएं और उनके दर्शन करें। गाइस, जब हम बाहर की तरफ निकलते हैं तो यहाँ पे माता रानी का मंदिर है। यहाँ पे लोग उनकी परिक्रमा लगाते हैं। पहले तो यहाँ पे मैंने जल भी चढ़ाया था, पहले जल चढ़ाया जाता था। यहाँ पे एक पेड़ था, उसको अब यहाँ पे बंद कर दिया इन लोगों ने। और लेकिन आप यहाँ पे परिक्रमा लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आप कितनी परिक्रमा लगाना चाहते हैं, 2, 3, 7 जितनी भी लगाएं। और माता रानी की देखिए बहुत ही प्यारी तस्वीर है, उनके बहुत ही अच्छे दर्शन होते हैं यहाँ पर। गाइस, इसके बाद हम लोग गए सरोवर पर। यहाँ पे महिलाओं और पुरुष के लिए अलग अलग सरोवर है। यहाँ पे आप लोग स्नान कर सकते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे अगर आप लोग नहाते हैं तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे नहाए नहीं थे, हम लोगों ने इसे छिड़काव करके सूर्य देवताओं को जल चढ़ाया। इस सरोवर का पानी बहुत ही साफ़ होता है। हर संडे को यहाँ पे इस पानी की सफाई होती है और मुझे तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा आकर। फाइनली हम लोग पहुँचे उस जगह पे जिसका मुझे हमेशा से बहुत इंतज़ार रहता है, भंडारे का। यहाँ पे हमने प्रसाद पाया, प्रसाद बहुत ही यम्मी था। आप लोग जब भी जाएं प्लीज़ आप लोग ज़रूर खाएं। शनिदेव महाराज जी का प्रसाद बहुत ही यम्मी होता है। उसके बाद मैंने वहाँ पे कढ़ी चावल भी आए थे तो मैंने भैया से वो भी मंगाए। बहुत ही स्वादिष्ट कढ़ी चावल थे, मज़ा आ गया खाकर। उसके बाद बहुत ही गर्मी हो रही थी तो हम लोगों ने सोचा चलो गन्ने का जूस पीते हैं। तो वहाँ पे गन्ने वाले भैया ने हम लोगों को दे दी चेयर, तो हम लोग उस पर बैठ गए। उसके बाद उन्होंने दिया हमें गन्ने का ये जूस। उसके बाद हमने सोचा थोड़ा चलो फ़ोटो ले लेते हैं, इसकी वीडियो बना लेते हैं। फिर उसके बाद गाइस जब हम वापस जा रहे थे तो यहाँ पे ये मार्केट लगी रहती है, आप यहाँ से अपने बच्चों के लिए सामान ले सकते हैं। और यहाँ पर गाइस परिक्रमा लगती है, आप यहाँ पे परिक्रमा भी लगा सकते हैं। हम लोगों ने परिक्रमा नहीं लगाई थी क्योंकि हम लोगों का सडनली प्लान बन गया था कि चलो नंदगांव चल। गाइस, हम लोग नंदगांव के लिए निकल चुके हैं और कोकिला वन से नंदगांव का रास्ता सिर्फ 3 किलोमीटर का है। गाइस, हम लोग आ चुके हैं नंदगांव और ये है नंद बाबा का पहला घर। यहाँ पे नंद बाबा की पूरी फैमिली है। यशोदा मैया के साइड में है राधा रानी, क्योंकि ये उनकी ससुराल है तो वो साइड में है यहाँ पर। इस फाइनली हम लोग आ चुके हैं नंद बाबा के दूसरे घर में, मतलब कि उनके मेन मंदिर में। यहाँ पे आपको ठाकुर जी और दाऊ जी नहीं मिल रहे होंगे क्योंकि उनका फूल बंगला सजाया गया है, तो उनको यहाँ पे बाहर रखा गया है। यहाँ से उनके बहुत ही प्यारे दर्शन हुए थे और हमें यहाँ पे उनकी आरती भी मिल गई थी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे उनके घर पे ऊपर गए थे छत पर। यहाँ से नंदगांव का बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर व्यू दिखने के लिए मिल रहा था। उसके बाद यहाँ से आप ऊपर से भी मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, जैसे कि सभी लोग यहाँ पे बैठ के कर भी रहे हैं। गाइस, हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं। हमको ना बहुत लेट हो गया है क्योंकि हम ना बीच में बरसाने भी चले गए थे। नंदगांव से बरसाना बस 6 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पे ना मैंने वीडियोस नहीं बनाई हैं क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी। अगर आप चाहते हैं कि मैं राधा रानी पर पूरा ब्लॉग बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपके लिए वो ब्लॉग बना दूँगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है तो मुझे कमेंट करके बताना मत भूलना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलना, क्योंकि आपको पता है कि मैं अपनी वीडियो को मंडे टू मंडे अपलोड करती हूँ, तो उससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहा करेगी। अब मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।